पत्र को देखकर लेखक ने उसे वापस लिफाफे में डाल दिया। उसने डिसाइड कर लिया, निश्चय किया कि वह पत्र लेकर उसके पास जाएगा जिसने यह लिखा था। पते पर ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट लिखा था, अतः वह गाड़ी में बैठकर वहां पहुंचा। 12 नंबर मकान एक जली हुई कोठरी थी। पता लगा कि श्रीमती मैकफर्सन आग लगने के समय उसके अंदर ही थी। फायरमैन ने उसे बिल्कुल अंतिम क्षण में, मतलब लास्ट टाइम जो था, बिल्कुल लास्ट स्टेज में वहाँ से बाहर निकाला था। वह उस समय 101 वर्ष की थी। अब वह एक नर्सिंग होम में थी। लेखक नर्सिंग होम गया, वहाँ उसे मैट्रन मिली। उसने लेखक को बताया कि उस दिन श्रीमती मैकफर्सन कुछ अजीब ही स्थिति में थी। उन्होंने उसे एक कंजर्वेटरी में रखा था। लेखक ने श्रीमती मैकफर्सन को एक कुर्सी पर बैठे पाया। स्वाभाविक था कि वह लेखक की रीति निगाहों से देखती रही, पर तब उसकी आंखों में चमक आ गई जब लेखक ने उसे कोनी कहकर पुकारा और उसे वह पत्र दिया। उसने उसे बताया कि यह पत्र कैसे मिला था, पर वह उसे सुन नहीं रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसके मतलब लेखक के हाथ को पकड़ लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। उसे लगा कि उसका जिम लौट आया है। वह बोली कि उसके जिम ने अपना वादा निभा लिया था। वह क्रिसमस के अवसर पर लौट आया था। उसने उसे अपने पास बिठाया। उसने उसका गाल चूम लिया। वह बड़ी देर तक और बड़े प्रेम से उससे बातें करती रही। उसने कहा कि उसे संसार का सबसे अच्छा क्रिसमस का गिफ्ट मिल गया था। सो बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आई गेस आपको समझ में आ गई होगा। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द चैप्टर, then again listen to the story in Hindi. It's a beautiful story, a very pure relationship between a husband and a wife. और किस तरह एक वाइफ अपने हस्बैंड को मिस करती है। उन्हें ये लगता है कि वो हिज ऑथर नहीं है, वो कौन है, उनका जिम वापस आ गया और उनको दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट मिल गया है। सो मैसेज क्या है इसका? नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी, पुट अ स्माइल ऑन समवन्स फेस। कभी भी ऐसा कोई भी मौका मत छोड़ें जिससे आप किसी के चेहरे पर हंसी ला सकें। तो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों से मैं भी कर सकती हूँ। सो हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम ऐसा कोई मौका ना छोड़ें कि हम किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकें। सो आई गेस ये आप सबको लेसन समझ में आ गया होगा। बेटा इस लेसन के वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट अलॉटेड डे पे अपलोड कर देंगे। अभी इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइजेज अपलोड कर देंगे। सो आप प्लीज़ इस वर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिस यू ऑल। थैंक यू।